हे गाइस व्हाट्सअप। तो मैथ के इस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल क्या रहा है इसमें? बोल रहा है यहाँ पर नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। लिखने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें a, b और c का अलग अलग जो है वैल्यू बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। इसमें उससे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या आपको चेक करना है। चेक करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। ओके, आप उन्हें अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लीजिए। उसके बाद आप इसे बताइए कि हाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ये देखा जाए तो यहाँ पर रख कह सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये x में और x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1। ये अब x को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू x, यानी कि 0। यानी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया था क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल को 0 में नहीं भेजना है। ओके, क्या बोला था मैंने, वेरिएबल को 0 में नहीं भेजना है, वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको भेज भी दिया, हमारे पास ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है क्या वो सही है, देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ये क्या बोल रहा है कि एक्स का कोई भी नंबर हो, एक्स का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसका स्क्वायर करने पर क्या वो कभी निगेटिव नंबर दे सकता है? क्या नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। ओके, मतलब इसके ऊपर में जो कार्यवाही किया गया है वो हमारा गलत है। ठीक है, मतलब इस एक्स को हम लोग यहाँ पर 0 में नहीं भेजेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा। चलिए हम लोग आज के मूल क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर ये बोल रहा था क्या कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद आपको a, b और c का वैल्यू निकालना था। तो चलिए इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये इसको अंदर वाले से पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 रूट 2x प्लस x माइनस रूट 2 इतना होगा। इधर में कितना है, 9 माइनस 3x। अब यहाँ पर ये बाहर में 2 अंदर में है क्या, ये हमारे देखने से ये ऐड होगा नहीं। ओके, तो ऐड नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 रूट 2x प्लस 2x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। ओके, उन सबको इधर लाते हैं तो हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 6 रूट 2x प्लस 2x, ये 3x माइनस में था तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, प्लस में, माइनस ये 2 रूट 2 ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर ये माइनस 6 रूट 2x, 3 और 2 5x, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन ले लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने पर 2 रूट 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, दोनों में से x को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 रूट 2 x यहाँ से बाहर, क्योंकि बाहर में माइनस है इसलिए ये प्लस वाला क्या आ जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इतना हुआ। अब हमारे पास ये a का वैल्यू यहां से यहां तक, b का वैल्यू
यहां से यहां तक c का वैल्यू। अब इसी को सेपरेट हम आंसर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कहने का मतलब क्या, a इज इक्वल टू, सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू साइन के साथ लिखना है -6√2 -5, c का वैल्यू कितना -2√2 +9। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आगे बहुत सारे दिए जाएंगे, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक इसी पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर से आप फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, दूसरा डालते हैं इसमें। दूसरा हमारा यहाँ पर x + 1/x = 2, यहाँ पर इतना दिया गया है। ओके, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ओके, तो सबसे पहले आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये एलसीएम x + 1 = 2, यहाँ पर ये x² + 1 = 2, इसको इधर भेजते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, यानी x², इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, प्लस में है तो ये -2x + 1 = 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। कैसे है ये, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद पावर 1, उसके बाद पावर में कितना है 0 है। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा था क्या कि आपको बताना था a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास a होगा, b और यहाँ पर c, यानी a इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू यहाँ पर कितना -2, c का वैल्यू यहाँ पर कितना 1, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x - 3√3 x² = 0। इसे आप प्रयास कीजिए, या फिर ये क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा बनाइए फटाफट। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोलता है कि x² का जो कोफिशिएंट हो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब यहां से माइनस उठाते उधर भेज देते हैं। ओके, माइनस यहां से उठाने उधर भेजने के बाद जो क्या हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में, यानी कि यहां पर शुरुआत में लिखते हैं इसको, ये माइनस में था तो यहां पर प्लस में 3√3 x², ये प्लस में था तो -4x, इतना हुआ। अब हमारे पास x² के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं a, x के कोफिशिएंट को b और c जो बच जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो इसका मतलब क्या 0 होगा, यानी हमारे पास यहाँ पर ये a का वैल्यू है, ये b का और c का यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0, यानी हमारा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं a = 3√3, b = -4, c = 0। इस तरह से ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। ओके, बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन है सिंपल सा, बोल रहा है is x = 4 solution of the quadratic equation 2x² - 7x - 4 = 0। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या x का वैल्यू 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल है, मतलब x का वैल्यू 4 यहां पर रखने पर क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अगर इसमें x का वैल्यू रखने पर अगर इस LHS को अगर ये 0 बना देता है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का हल है। अगर 0 नहीं आता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन का हल नहीं होगा। ओके, तो यहां पर क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं px = 2x² - 7x - 4। ओके, लेट कर लिया गया कि यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा px है। ओके, अब यहां पर x के बदले में यहां पर क्या रखा जा रहा है 4, यानी p4 = 2, जहां जहां 4 x है वहां 4 रख देंगे, यानी 4² - 7 × 4 - 4,
यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 28 माइनस 4 यानी 32 माइनस ये 32 ये कितना हो गया ये 0। ओके सो 4 is solution of given quadratic इक्वेशन। ओके ये हमारा सोल्यूशन है हो जाएगा। ठीक है इस तरह के आएंगे तो आप उससे बना सकते हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप जो है बुक में देखिएगा मिल जाए तो उसे आप बना लेंगे। ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो रहा है, ये तो हमारे लिए लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस में है तो ये इधर में 4, यानी कि यही हमारा क्या हो जाता है आंसर, यानी x का वैल्यू यहाँ पर कितना 4। ओके तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन था, काफी सिंपल था, हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास इस तरह के आए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड क्या क्या है, आइए जानते हैं इसको। फर्स्ट हमारे पास मेथड है क्या, बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ये हमारे पास 3 मेथड है इसे सॉल्व करने का। ओके तो जिसमें काफी इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग काफी यूज करेंगे। ओके क्वेश्चन के दूसरे चैप्टर्स में भी इसका यूज होने वाला है और इसका यूज केवल इसी चैप्टर में होने वाला है। ओके और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये हमारा इसका भी काफी यूज होने वाला है, इसका भी। ओके बहुत सारे चैप्टर्स में। ओके ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले वाले मेथड को देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। आखिर में वो है क्या, उसके हेल्प से हम लोग कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन है सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमारा काफी इजी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग लेवल पर आ जाएंगे। आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए फटाफट। पहला हमारा क्वेश्चन है काफी इजी, यहाँ पर क्या है 25x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इतना लिखा हुआ था। ओके तो इसमें हमें यूज करना है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके चलिए इसमें अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया 25x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, मतलब हमारे लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास अगर x स्क्वायर वाला हो और कांस्टेंट टर्म हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हम लोग करते क्या है, यहीं पर ये इसको स्क्वायर बनाते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला पर आ जाएगा, वो किस तरह का, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, यहां पर इसको लिखा जा सकता है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, उसके बाद a माइनस b। ओके इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें इस फॉर्म में लाना होता है, ये हमारा फैक्टर होता है। ओके तो यहां पर हमारे क्या था, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, अब यहां पर हमारे लिए किस फॉर्म में आ चुका है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ओके यानी कि क्या, फैक्टराइजेशन मेथड में। ओके क्लियर है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोलता क्या है यहाँ पर कि इसमें इतना से मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए। ओके तो 0 तभी आएगा
जब किसी एक का वैल्यू जीरो, या तो इसका वैल्यू जीरो या फिर इसका वैल्यू जीरो। ओके, तो इनमें से किसी एक को जीरो करने पर ये पूरा का पूरा टर्म हमारा जीरो देगा। ओके, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि कौन सा हमारा जीरो टर्म है, इसलिए हम लोग करते क्या है, दोनों को जीरो के बराबर कर देते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बारी बारी करते हैं। यहाँ पर इतना बराबर जीरो, यानी 5x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। बीच में यहाँ पर ये 5x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, यहाँ पर ये प्लस में था तो माइनस में भेजते हैं, माइनस 4, यानी 8 इज इक्वल टू माइनस 4/5। यहाँ पर आ जाएगा क्या, 5x इज इक्वल टू प्लस में था, सॉरी माइनस में था तो प्लस में, और 8 इज इक्वल टू 4/5 इतना आया। यानी कि हम लोग फाइनली कह सकते हैं 8 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 4/5, यहाँ पर कितना आया 4/5। यानी कहने का मतलब ये, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समय, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है 8 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आता है 8 इक्वल टू 5। यानी लीनियर इक्वेशन में पावर, मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो वैल्यू हमारा कितना आता है, 1 ही आता है। वही यहाँ अगर मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो वहां पर 2 सोल्यूशन मिलेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू आएंगे। ओके, उन्हें हम लोग जो क्या कहते हैं, रूट भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपको इससे पूछा कि इनका रूट क्या होगा, तो इनका रूट ये और ये होगा। ओके, वैल्यू या फिर रूट कहने का मतलब होता क्या है, वैल्यू या इसे कहा जाता है या क्या, रूट। ओके, रूट कहने का मतलब होता क्या है, इसको ये जो दोनों रूट हैं इनको उठाकर एक के जगह पर रखने पर इस पूरे क्वांटिटी को जीरो कर देगा ये। ओके, चाहे इसको रखा जाए या फिर इसको रखा जाए। क्लियर है, इसी को बोला जाता है क्या, रूट। क्लियर, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, इतना दे दे और आपसे पूछे कि आप इनका रूट बताइए, तो आप इसी से आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, अगर आपसे पूछता है कि एक्स का वैल्यू निकालिए, तो इसी मेथड से सॉल्व होगा। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। यहां पर ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर अगर किसी वेरिएबल की डायरेक्टली पावर में स्क्वायर हो, वेरिएबल के पावर में स्क्वायर हो और दूसरा वेरिएबल न हो हमारे पास, तो करेंगे क्या, इस पावर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू, स्क्वायर जब उधर जाता है तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट आता है। फिर से वेरिएबल के पावर 2 अगर हो, अगर वो उधर जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये 20 हो जाएगा। क्लियर, यानी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको तोड़ा जाएगा तो ये 2√5 आता है। यानी 20 को तोड़ेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, 2 से 10, 2 से 5 एंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इतना होता है। जब डबल हो तो एक बाहर निकल जाता है, 2√5। यहां पर है 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5, माइनस है तो उधर में तो ये +1। यानी यहां पर ये प्लस माइनस क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक बार हम प्लस में रहेंगे, एक बार माइनस में रहेंगे। यानी कि x का वैल्यू यहां पर 2 आएगा, एक बार 2√5 + 1 और एक बार माइनस में, ये वाला माइनस में, यानी माइनस 2√5 + 1। यानी कि इसमें तो ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पर ये एडिशन तो हो नहीं सकता और ना ये सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मतलब x का हमारे पास जो 2 वैल्यू आना चाहिए वो हमारा आ चुका है, 2√5 + 1 एंड माइनस 2√5 + 1। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यानी यही हमारे इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला, 2x² माइनस 2x/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किसके मेथड, किसके हेल्प से, फैक्टराइजेशन के हेल्प से। अगर ऐसे दिया हुआ हो तो सबसे पहले एलसीएम, 6 3 का एलसीएम 6 होता है। यहाँ पर ये 6, ये यहाँ पर 6 दूनी 12x² माइनस 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 6 हमारा वेरिएबल नहीं है, ये हमारा 0 में जा सकता है। यानी यहाँ से इसे ट्रांसफर कर देंगे 0 में, हमारे पास आ जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमारा यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए
यहाँ पर दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये यहाँ पर गिवन है। इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, किनारे वाले को यहाँ पर जो है और यहाँ पर इन दोनों का करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। 12x², यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12x² इंटू 1, यहाँ पर माइनस है ना तो -1, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर किसका मल्टीप्लिकेशन, किनारे वाले का, ये और ये, ओके। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर -12x² आता है, ठीक है। अब इसी को दो ऐसे पार्ट में बांटना है जिनका यहाँ पर ये क्या बोलता है कि माइनस, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ऐसे दो पार्ट में बांटना है जिनका सब्ट्रैक्शन, माइनस का मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन जो है -4 आना चाहिए, ओके। इनको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका सब्ट्रैक्शन जो है कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, ओके। तो 12 टू ऑर्डर ये 12 यहाँ पर 12 टू ऑर्डर इस तरह से तोड़ा जाए, 2 6 2 3, ओके। 3 2 6 और 6 2 8, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये बांटा जा सकता है 6 और 2 में, 6 और 2 में, ओके। कैसे 6 और 2 में, क्योंकि 6 और 2 का सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारा क्या होता है, 4 आ जाता है, ओके। यहाँ पर माइनस लाना है, इसका मतलब बड़े वाले का साइन यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस, और यह हमारा कैसे रहेगा, प्लस में, क्लियर। यहाँ पर 8 है तो 8x इसको और 8x इसको दे दिया गया, क्लियर। तो उस कंडीशन में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इनके बदले में उन दोनों टर्म को लिखना है। मतलब ये 12x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को घटाने पर, माइनस करने पर इतना ही आ जाएगा, -1 ये जस्ट बस लिखा हुआ है, क्लियर। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किया मैंने, किनारे वाले को मल्टीप्लाई किया, ये इतना आया, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, 12 टू मैंने यहाँ तोड़ा, 2 और 6 आया, 6 और 2 का माइनस जो है ये यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है वो हमारा इस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इसके साइन पर, ओके। कोएफिशिएंट के कांस्टेंट टर्म का साइन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर घटाकर इतना लाना है कि जोड़कर इतना लाना है। यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर घटाया जा रहा था, क्लियर है। प्लस और माइनस में क्या होता है, घटता है। इस कंडीशन में अब हमारे पास यहाँ पर ये कॉमन लेंगे, 12x² माइनस 6x, इनमें कॉमन क्या है, 6x कॉमन है, यहाँ पर ये 2x बच जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा। इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो +1 ले लेते हैं, तो +1 लेने के बाद ये सेम टू सेम उतना ही दिखाई देता है, क्लियर। अब यहाँ पर इन दोनों के पास ये और ये दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब इस पूरे टर्म में से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं। एंड 2x माइनस 1 जब यहां से बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचा, 6x, यहाँ पर क्या बचा, +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है, ओके। जब हमारा इस फॉर्म में आ जाए तो उसकी कंडीशन हम करते क्या है, इसी को दो पार्ट में, इतना बराबर 0 एंड इतना बराबर 0, यानी कि यहाँ पर कहा जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर ये 2x बराबर 1 माइनस था तो, और x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/6, यानी कहा जा सकता है x इज इक्वल टू 1/2 एंड -1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ऐसा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा मेथड होता है कि किनारे वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2x² इंटू 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18x², ओके। अब इसी को दो पार्ट में बांटना है, ओके। दो पार्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है, जोड़कर 6√2 लाना है, ओके। क्या लाना है, जोड़कर 6√2, यानी कि 18 को तोड़ा जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ओके। तो 6√2 हमें लाना है यहाँ पर ये जोड़कर, ओके। तो √2 यानी कि इसको क्यों ना 2 गुणे 3 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या बोल रहा है √2 में चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 को √2 दे दिया जाए, √2 इंटू √2 कर दिया जाए, इंटू 3 8√2 इसके साथ और 8√2 इसके साथ, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3√2 दो जोड़ने पर 3 और 3 6√2, ओके। 8 से यहाँ पर है तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर साइन प्लस है तो इसका मतलब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तभी ये जोड़ कर जो है इतना आ जाएगा, ओके। फिर से यहाँ पर मैंने क्या किया, किनारे वाले को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद लिखा मैंने इसको 18 को मैंने कोएफिशिएंट को मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये इस फॉर्म में आया,
यहाँ पर बोल रहा था 6√2, यहाँ पर मुझे √2 नजर आ नहीं रहा था, इसलिए मुझे जो है 2 तोड़ना पड़ा, √2 इंटू √2, और इसको दोनों को देना पड़ा। ओके, जब मैंने उन्हें दे दिया उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये और ये मिला और इनका सम जो है इतना आता है, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग यहाँ पर लिखा जा सकता है 2x² प्लस उनमें से कोई भी 3√2x प्लस 3√2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है, यहाँ पर कांस्टेंट में भी कॉमन है क्या, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 के पास 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, मतलब यहाँ पर √2 की संख्या 2 है और यहाँ पर 8 है, इसका मतलब √2 यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, √2 इंटू 8 से यहाँ पर दोनों जगह था, तो यहाँ पर 2 था, इनमें से 8 बाहर निकल गया, तो 8 तो यहाँ पर बचा हुआ है √2, 8 भी यहाँ पर 2 था, 8 बाहर आ गया तो यहाँ पर 8 बचा हुआ है, प्लस यहाँ से 8 बाहर, √2 भी बाहर, यहाँ बचा कितना 3, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ भी, इधर तो 2 तो है नहीं और ना ही √2 है, तो यहाँ पर 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर √2x प्लस 9 में से 3 गया तो 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, ये और ये दोनों में सेम है। जब इस कंडीशन में यहाँ पर दोनों सेम हो जाए, इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहां से वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि √2x प्लस 3 कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बचा, √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब इस फॉर्म में हमारे पास फैक्टर के फॉर्म में आ चुका है, तो क्या करते हैं, बीच में पाई यहाँ पर देते हैं, लाइन खींचते हैं और यहाँ से दोनों को 0 के बराबर, यानी कि √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास हो जाएगा √2x बराबर -3 और x बराबर -3/√2। यहाँ से भी सेम टू सेम x का कितना वैल्यू आएगा, -3/√2, क्योंकि सेम टू सेम है। ओके, तो यहाँ पर फाइनल इसका रूट क्या हुआ, x इक्वल टू -3/√2। जब दोनों में सेम आए तो सेम हमें लिखना पड़ता है 2 बार। ओके, यानी कि दोनों सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, नहीं, हमें किसी भी तरह से रूट या फिर x का वैल्यू जो है वो 2 हमें देना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है 3√5 प्लस 3√3 माइनस √10x, x यहाँ पर ये बाहर है, माइनस √6x² इक्वल टू 0। इसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ओके, उसके बाद नहीं सॉल्व हो रहा है तो मेरे पास आइए। ठीक, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये अभी फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ये हमारा x² है, कोफिशिएंट जो माइनस में, उसे प्लस में करते हैं। प्लस में करने के लिए सबका माइनस चेंज। ओके, मतलब यहाँ पर ये माइनस में था तो प्लस में √6x², उसके बाद x वाला यहाँ पर ये प्लस में था तो माइनस 3√3 माइनस √10x, अंदर वाल को नहीं कहना, बाहर वाल के केवल। ठीक है, ये प्लस में था तो माइनस में 3√5 इज इक्वल टू 0। इतना हुआ। अब इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कितना, √6x² माइनस 3√3x माइनस माइनस प्लस √10x माइनस 3√5 इज इक्वल टू 0। इतना हुआ। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ पर किनारे वाले में मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से 2 और 2 पार्ट में ये टूट चुका है, कॉमन लेने के लिए मतलब ये तैयार है पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3 है। इस √6 को तोड़ा जा सकता है कितना, 2 फॉर्म में √2 इंटू √3। ओके, मतलब ये कि यहाँ से √3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2, यानी यहाँ से √3 बाहर आने वाला है और x भी साथ में बाहर आने वाला है। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, √2 और √3 बाहर आ चुके हैं यहाँ पर, सॉरी √3 यहाँ से बाहर आ चुका है, √2 यहाँ पर बचा, एक x यहाँ से बाहर आ चुका है तो एक x यहाँ पर बचा, यहाँ पर माइनस √3 और x ये बाहर आ चुका है, यहाँ पर क्या बचा 3 प्लस यहाँ पर √5 दोनों में है, क्योंकि √10 को लिखा जा सकता है क्या,
√2 √5 5 दूनी 10। ओके, इस फॉर्म में। तो √5 को हम लोग यहाँ से और यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √5 बाहर यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पर √2 बचेगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पर ये 8 माइनस √5 बाहर, तो यहाँ पर कितना 3 = 0। क्लियर। अब हमारे पास ये और ये दोनों जगह सेम है, उस कंडीशन में हम हमारे पास क्या हो जाएगा, जब सेम है तो क्या वहां से बाहर निकाल लेते हैं, यहां पर क्या बच जाएगा, √3x प्लस √5 = 0। अब यहां पर अब इस जब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ चुका होता है तो दो पार्ट में √2x - 3 = 0 और यहाँ पर √3x प्लस √5 = 0। यानी हमारे पास यहाँ हो जाएगा x √2x बराबर 3 और x = 3/2। यहाँ पर √3x = √5 माइनस में √5 और x = माइनस √5/√3 इतना। ओके, चूंकि कहा जाता है कि नीचे में रूट नहीं रहता, उस कंडीशन में क्या कर लेंगे हम लोग फाइनल में, यहाँ पर √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पर ऊपर में 3√3/2, यहाँ पर भी √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर माइनस √15/3। ओके, यहाँ से नीचे से रूट जो बाहर हो गया। ओके, तो हमारे पास x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x = यहाँ पर 3√3/2 और यहाँ पर माइनस √15/2। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ये था हमारा क्या फैक्टराइजेशन मेथड से जो है सॉल्व करना किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो और भी काफी हाई लेवल की क्वेश्चन है जो अगले सेशन में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप इन सबका रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिएगा। क्लियर है, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तो आज लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।